नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, श्री रामचरितमानस रूपी मानसरोवर में ज्ञान रूपी स्नान करने से मानव सदैव सदैव के लिए अज्ञानता रूपी अंधकार से निवृत्ति पा लेता है। गोस्वामी जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप माना है। गोस्वामी जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जिस स्वरूप का वर्णन किया है, उस स्वरूप में मनुष्य सहज भाव से केवल समर्पण व भक्ति भावना रखते हुए प्रभु श्री राम की अनंत कृपा को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम में अनगिनत गुण हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। और उन गुणों के समग्र समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ, पाखंड को नष्ट करने के लिए, को जलाने के लिए ठीक उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार ईंधन को जलाने के लिए प्रचंड अग्नि, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के गुणों का समूह उस प्रचंड अग्नि के समान है, जो मनुष्य की अज्ञानता को, उसके अहंकार को, उसके ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड को और कलयुग के अनेकों विकारों को सहज ही नष्ट करने में समर्थ होता है। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बढ़ लाहू। श्री राम जी का चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के समान संपूर्ण संसार को सुख प्रदान करने वाला है, किंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो परम कल्याणकारी है, विशेष लाभदायक। कीन्ह प्रश्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया और जिस प्रकार से भगवान शंकर ने विस्तार पूर्वक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के गुणों का बखान किया, उनकी लीलाओं का बखान किया, वह सब कारण इस विचित्र कथा की रचना
में समाहित किए गए हैं। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरजू करे सुनी को सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजू करही अस जानी। राम कथा के मिति जग माही, असि प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, अपरिमित है, असीमित है। यह कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। विभिन्न प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं तथा अनेकों करोड़ और अपार रामायण है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय अस उरयानी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को अनेक ऋषियों मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है, अनेकों प्रकार से उनकी लीलाओं का बखान किया है। हृदय में ऐसा विचार कर मनुष्य को संदेह नहीं करना चाहिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा रूपी अमृत का पान करना चाहिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनी आचरजू न मानी हहीं, जिनके विमल विचार। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम चूंकि परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप हैं, इसलिए वे अनंत हैं। उनके गुण भी अनंत हैं। उनकी कथाओं का विस्तार भी अनंत है, असीम है। अतः जिनके विचार निर्मल हैं, पवित्र हैं, वे इस कथा को सुनकर कभी भी आश्चर्य नहीं करेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। उनि सब ही बिनवऊ कर जोरी, करत कथा जही लाग न खोरी। इस प्रकार समस्त संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों के रज को शीश पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर बारंबार आप सबसे विनय करता हूं, जिससे कथा की रचना में किसी भी प्रकार का दोष स्पर्श न कर सके। सादर सिवही नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 से 31 करहूं कथा हरि पद धरि सीसा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब मैं आदर पूर्वक प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त भगवान शिव को शीस नवाकर
श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा का गान करता हूं। इस परम पावनी कथा को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता पार्वती को देवलोक में सुनाया था। इसलिए भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करके ही इस अमृतमयी राम कथा का गान किया जा सकता है। श्री हरि के चरणों पर शीश नवाकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ गोस्वामी जी महाराज करते हैं। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहां चलिया वहीं। चैत्र मास की पवित्र नवमी तिथि को मंगलवार के दिन श्री अयोध्या में इस चरित्र की रचना आरंभ हुई। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, ऐसा वेदों का मत है कि उस दिन संपूर्ण तीर्थ श्री अयोध्या जी में विराजमान होते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करहीं रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि ऋषि देवता इत्यादि इस सृष्टि के समस्त लोग, इस सृष्टि के समस्त चर अचर प्राणी सभी अयोध्या आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा में संलग्न होते हैं, श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग उनके जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी के सुंदर कीर्ति का, पवित्र कीर्ति का गान करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अनंत हैं, अविनाशी हैं। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनके द्वारा की गई लीलाएं मानव मात्र के लिए परम कल्याणी है। इस परम पवित्र कथा का श्रवण, गान मनुष्य की अनेकों विसंगतियों को, विवशताओं को, समस्याओं को सहज ही नष्ट करने में सक्षम है।